हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्मृति's गैलरी में। आज मैं आपके लिए इस तरह का डोरमेट लेकर के आई हूँ। ये मैंने पुरानी टी शर्ट से बनाया हुआ है और इसके बेस के लिए मैंने पुरानी पैंट को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मैंने इसे बनाया है। आज हम इसे ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3-4 टी शर्ट अलग अलग कलर के यूज़ किए हुए हैं। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैंट की लेग वाले पोर्शन को लिया हुआ है, जिसकी लंबाई मैं यहाँ पर आपको मेज़र करके बता रही हूँ 20 इंच है। फिर हम इसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसकी लंबाई को बराबर से माप लेंगे और निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसी निशान पे कट भी लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। अब ये मेरा बिल्कुल राउंड शेप आ गया है। अब हम इसके किनारों को मोड़ देंगे। इस तरह से इसके किनारों को हम मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसके किनारों को मोड़ लिया है। अब हम इसके किनारे किनारे निशान लगाएंगे बिल्कुल राउंड से। इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके चारों तरफ निशान लगा दिया है राउंड से। अब मैंने यहाँ पे टी शर्ट को काट के इस तरह का स्क्वायर शेप लिया है, जिसकी लंबाई 3 इंच है। इस तरह के मैंने यहाँ पे 3-4 कलर में इस तरह के पीसेस कट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो कोई भी एक कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर 2, या फिर जैसा आप चाहें। अब हम इन पीसेस को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके। हम इस तरह से रखेंगे। जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है उसी तरह से उसी निशान पर रखना है। उसके बाद इसके सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। बस इसी तरह से ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल निशान के ऊपर सेंटर में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके चारों तरफ इसी तरह से इन टुकड़ों को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरा निशान लगाएंगे ठीक इसके नीचे लगभग 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे उसी तरह राउंड शेप में। अब हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे। उसी तरह से हम टुकड़ों को ओवरलैप करते हुए रख करके सिलेंगे। बस इसी तरह से ओवरलैप करते हुए हम टुकड़ों को सजा करके फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरा लाइन भी सिल लिया है इस तरह से। अब हम ठीक उसी तरह से 1 इंच की दूरी पर फिर से हम राउंड निशान लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। टुकड़ों को ओवरलैप करते हुए रख करके सिलाई लगा देनी है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से राउंड से निशान लगा लिया है। अब हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे। टुकड़ों को ओवरलैप करते हुए हम बीच से सिलाई लगाएंगे। अब हमारा डोरमेट बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।